अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस का आगाज़ होने ही जा रहा है। जुम्मे के रोज़ से टेस्ट मैच का आगाज़ हो जाएगा। नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा या नहीं? नए खिलाड़ी जिनको सिलेक्ट किया गया उस टीम में जो बांग्लादेश के खिलाफ पूरा स्क्वाड बना, क्या वो टीम हमारी और उसकी सिलेक्शन उस मयार पे पूरा उतरती है जिस मयार पे हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं? मिडल ऑर्डर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमने की भी और अभी भी करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला, एक ज़माना था हम कहते थे हमारे पास ओपनर नहीं आते। हमने कोई ओपनिंग स्लॉट में अहमद शहजाद से लेके बाकी प्लेयर्स तक, कई बार खुर्रम भी था उसमें और बहुत सारे प्लेयर थे, हमने इतने ओपनर्स बदले कि हम खुद परेशान हो गए। फिर हमें ओपनिंग का मसला हल हुआ तो हमने उस ओपनिंग के मसले को खुद ख़राब कर दिया। अब हम ओपनिंग के मसले से नहीं निबर्द आजमा हो रहे हैं, बल्कि हम मिडल ऑर्डर के मसले से निबर्द आजमा हो रहे हैं। ये बड़ी डिटेल एक मुश्किल हम पर पड़ी है। दूसरा, आपका पेस अटैक, क्या हमारा पेस अटैक इतना इफेक्टिव है जिस पेस अटैक के लिए हम हर वक्त बात करते थे? लैंड ऑफ पेसर्स हैं, उसके बावजूद आज हम अपने पेसर्स को लेकर शदीद परेशानी का शिकार हैं। क्यों हैं? शाहीन क्यों इफेक्टिव नहीं है? हारिस रऊफ क्यों इफेक्टिव नहीं है? नसीम शाह क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्यों खुर्रम शहजाद मुसलसल इन एंड आउट खेलते हैं? क्यों हम मीर हमजा पे रिलाई नहीं करते? अब्बास आफरीदी की अभी हमने बॉलिंग देखी, लेकिन क्या T20 की बॉलिंग से उनके मयार को वनडे या टेस्ट में भी गर्दाना जा सकता है? उसके बाद अली रज़ा एक नया प्रॉस्पेक्ट है, बासित बड़ा अच्छा बॉलर है। इन सबको आप एक तरफ खड़ा करें और दूसरी तरफ अकेला नाहिद राना बांग्लादेश का शेयर पेस बॉलर खड़ा करें। इन 5, 6, 7 बॉलर्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर्स हैं, इन सब के मुकाबले में आपको नाहिद राना बेहतरीन और टॉप बॉलर लगेगा। वो जब PSL छोड़ के गया अपनी नेशनल ड्यूटी पर, वहाँ भी वो विकेट्स निकाल कर आया और क्या एक्सट्रीम पेस के साथ स्विंग करके, लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करके, बड़े अरसे बाद मुझे डेल स्टेन टाइप बॉलर या मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर की झलक नज़र आ रही है जो गैर ज़रूरी बॉल पटकता नहीं है। हम आज बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों पर। उरूज नवाज़ खान ने हमें ज्वाइन किया। उरूज नवाज़ खान खुद भी क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं और उसके साथ साथ बड़ी शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और हमारे बड़े शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ी ही डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अबू बकर बिन तलत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अबू बकर। पहले चूँकि मैं और आप बड़े लंबे अरसे से ये लैंड ऑफ पेसर्स को लेके कभी मीडिया बॉक्स में डिस्कशन, कभी यहाँ प्रोग्राम में डिस्कशन, मसला कहाँ आ रहा है? पूरी PSL निकल गई, एक बासित या अली रज़ा कुछ अच्छे प्रॉस्पेक्ट नज़र आए, लेकिन हुनैन शाह जैसे बॉलर ये सारे नहीं है जो डेथ ओवर्स में स्कोर बचा सके। उसने 6 रन बचा के दिखाया कैसे बचाते, लेकिन क्या हुनैन भी इंटरनेशनल में उतने ही इफेक्टिव होंगे जितने PSL में थे? आसान भी काफी हम इस हवाले से डिस्कशन करते रहे और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी हमने जो बॉलर्स बनाए, वसीम, वकार, शोएब अख्तर, आकिब जावेद, उमर गुल, इवन ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस किया जाता था। प्लेयर्स भी डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 150 मैचेस खेल के, परफॉर्मेंस देकर, एक्सपीरियंस गेन करके, और डिफरेंट कंडीशंस में उस टाइम बैट्समैन भी ऐसे होते थे कि जब आप उनके अगेंस्ट बॉलिंग करवाते थे और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप आते थे तो वो जो एक आपका स्टैंडर्ड था वो ऑलमोस्ट वही होता था। उसके बाद जाके आपका एक बॉलर बनता था, उसके बाद जाके आपका एक प्रॉपर एक ऐसा एथलीट बनता था जो आपको इंटरनेशनल सर्किट में आपको डिलीवर करके दे सके। अनफॉर्चुनेटली यस, पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है, नो डाउट अबाउट इट, और इससे भी बढ़ के अगर हम इसको डिस्कस करें कि वो एक बिजनेस मॉडल तो जरूर है, लेकिन क्या उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, 4 ओवर्स की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बॉलर को लेकर आते हैं, अभी हम चूंकि बॉलर्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसी में स्टक रहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जितनी भी जो टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में डोमिनेटिंग टीम्स है, अगर आप उनको उठा के देख लें तो उनके बॉलर्स वही हैं जो प्रॉपर राउट के साथ अंडर 13, 19 और उसके बाद A टीम से परफॉर्मेंस करके इंटरनेशनल टीम में आए, तो वहां से उन्होंने बॉलर्स को बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंट्रो में भी आपने जिन 3 या 4 बॉलर्स का जिक्र किया, स्टार्ट में तो देवर परफॉर्मिंग वेरी वेल, लेकिन आपने देखा बाय एंड लार्ज जब उन्होंने T20 क्रिकेट को, फ्रेंचाइज क्रिकेट को, ग्लोबली जितने भी इवेंट्स हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेशन में इजाफा किया, तो ना सिर्फ उनकी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज हुई, उनकी पेस भी कॉम्प्रोमाइज हुई और उसके साथ साथ सीम एंड स्विंग भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो हमने कप्तान तो बना दिया शाहीन शाह अफरीदी को आपने, लेकिन 4 ओवर्स और 10 ओवर्स कराने वाले शाहीन शाह अफरीदी में बहुत मेजर डिफरेंस आ गया है। इसी तरह नसीम शाह की अगर बात की जाए, हम उनको बहुत पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने उनको टीम में लाना है, लेकिन साइड लाइंस पे ये बातें हैं
कि नसीम शाह आज दिन तक उनकी फुली रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो उनको फोर्स करती है, क्योंकि वो एक प्रीमियर बॉलर हैं, कि वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करें। लेकिन इंटरनेशनल डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। आपने जितने नाम लिए, मैं इसमें एक और नाम आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा। आकिफ की एग्जांपल आपके सामने है, मीर हमजा की एग्जांपल आपके सामने है। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने विकेट्स का अंबार लगा दिया डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को रेप्लिका नहीं करवाना चाहते इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक और इंक्लूजन है टेस्ट मैच में अमाद भट्ट की। कहा जा रहा है आमिर जमाल को उन्होंने रिप्लेस किया, लेकिन एट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? देखिए, T20 के 4 ओवर्स में वेरिएशन से बॉलिंग करवाना और टेस्ट मैच में स्पेल्स करवाना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। लेकिन हमारी जो सिलेक्शन मैं है, आपसे उसका आज जो अबू process- बकर पूरा एक सेशन हम इस टेस्ट क्रिकेट को लेकर और इसकी सिलेक्शन को लेकर, अमाद भट्ट का अच्छा कि आपने बड़ा कि याद करवाया। आप हमने बड़ा कवर कर रखा है, यहीं डोमेस्टिक में जाते हैं, वो खेल रहे होते थे पीटीवी से, हमने उन्हें देखा खेलते हुए। लेकिन अमाद भट्ट कोई इतने बड़े इफेक्टिव नाम होते तो शायद पीएसएल में उन्हें बड़ी डिटेल के साथ मौका मिलता, ऑन एंड ऑफ मौका मिला, और कोई बड़ी परफॉर्मेंस मुझे तो नज़र नहीं आई। ना कोई डोमेस्टिक में इतने बड़े परफॉर्मर वो दिखाई दिए। उनसे बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और हम उन ऑप्शंस को शायद मौका नहीं दे पाते। उरूज, बड़ी अच्छी अबू बकर ने बात की, एक तो आकिफ का भी नाम लिया, लेकिन लैंड ऑफ पेसर्स हम पता नहीं कहाँ खो गए, कहाँ गए हमारे फास्ट बॉलर? रीज़न क्या है? हम तो कहते थे कि हम तो ईंट उठाते हैं तो वसीम अकरम निकल आता है, पत्थर उठाते हैं तो शोएब अख्तर निकल आता है। गायब हो गया सब कुछ। गायब मैं नहीं कहूँगी कि गायब हो गया है। हमेशा ऐसे हो नहीं सकता कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो है उनकी जो पेस है वो अचानक से शायद थोड़ा सा मुश्किल हो गया हमारे लिए एक्सट्रीम पेस ढूंढना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास है नहीं। हमारे पास डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, जिनके पास पेस है। आई एम नॉट श्योर कि वो हमें कोई ऐसा मिलेगा जो राइवल कर सकता है सम ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन यही बात आ जाती है कि आकिफ का आपने एग्जांपल दिया और आपने वो एग्जांपल दिया कि कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो 4 ओवर T20 स्पेशलिस्ट हैं और कौन से हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें इस तरह का इशू हो रहा है हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ कि जो आगे आते हैं। आपके तो प्रीमियर बॉलर नहीं 4 ओवर से बाहर निकल पाते, वही प्रीमियर बॉलर्स को हम टेस्ट भी नहीं खिला पाते, और उन्हीं प्रीमियर बॉलर्स को हमने खिलाना भी है। हम यहीं फंस के रह गए और इससे बाहर आ ही नहीं रहे। यही हारिस है, उसको टेस्ट खिलाते हैं तो वो कमर पकड़ लेते हैं अपनी, उनसे नहीं खेला जाता। और शाहीन अभी इंजरी, बड़ा अच्छा कहा अबू बकर ने कि इंजरी से रिकवर नहीं होते तो फ़ौरन उन्हें खिला दिया जाता है। ये प्लेयर अपने साथ भी ज्यादती करते हैं और कौम के साथ भी और टीम के भी। यही इशू है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, ये कहते हैं जो हमारे फास्ट बॉलर्स जिनके पास सम लेवल ऑफ पेस है, हारिस रऊफ का एग्जांपल दिया, तो वो उनके पास पेस है लेकिन उनके पास वो लॉन्ग फॉर्मेट की उनकी एंड्योरेंस नहीं है। अगर जिनके पास पेस नहीं है, जो 145 to 150 किलोमीटर पर आवर नहीं कर सकते, उनके पास वेरिएशंस हैं, तो वो फोकस करते हैं शॉर्ट फॉर्मेट पे, वो बाउंस आउट नहीं कर सकते, वो अग्रेसिव नहीं हो सकते अगेंस्ट बॉलर्स। तो रिसेंटली जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं या तो वो ख़त्म हो गई हैं, या जो हमारे नए आ रहे हैं उनके पास इतनी स्ट्रेंथ्स नहीं है कि वो कम्पीट कर सके इंटरनेशनल लेवल जो ग्रास रूट से आ रहे हैं। अगर आपके पास रफ्तार है, अगर यंगस्टर के पास रॉ पेस है तो एक्यूरेट नहीं है, वो वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ पे वो फोकस नहीं कर रहे। एक्यूरेसी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप ग्राइंड करके लंबे ओवर्स करके आप रगड़ा खाएंगे डोमेस्टिक का, तो आपकी एक्यूरेसी आती है, साथ साथ पेस आती है। तो इधर से बड़ी अच्छी आपने बात की, ये एक्यूरेसी, खुद को ग्राइंड करना, ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं। हम ज़रा इस पे मज़ीद डिटेल बात भी करते हैं। हमें एक और दोस्त हमारे बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मुदस्सिर चौधरी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। मुदस्सिर साहब, ये जो हम एक लैंड ऑफ पेसर्स थे, पेसर गायब हो गए, ढूंढने से नहीं मिल रहे, चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिल रहे, वो हमने तो सारी ईंटें उखाड़ के देख ली, नहीं मिल रहे। आपके डोमेस्टिक में भी मैं कहता हूँ उंगलियों पे गिने हुए बॉलर्स हैं। खुर्रम बहुत अच्छा बॉलर है, खुर्रम शहजाद, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन हम अगर बार बार रिलाय कर रहे हैं शाहीन आफरीदी पर, हारिस रऊफ पे, नसीम शाह पे, और जब ये नहीं होते तब हमें ख्याल आता है किसी और को खिलाने का। अली रज़ा को कह रहे हैं जी बड़ी जल्दी हो जाएगा, अभी उसको ना खिलाएं, पता नहीं उसको कब खिलाना है। बॉलर तो जल्दी ही आते हैं, बैट्समैन को आप थोड़ा सा रगड़ा दे लें। डोमेस्टिक में बासित अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, पेस हमारे पास एक नाहीद राना जैसा बॉलर नहीं आया। बहुत शुक्रिया सलाम साहब, आप गुफ्तगू में सुन रहा था। देखिए, एक तो आपने माइंड सेट ऐसा बना दिया है कि आपने बड़ी क्रिकेट जो है, अब तो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं वनडे की भी बात करूं, आपके पास तो वनडे स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं रहा, आप तो टेस्ट की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको मुसलसल 4 ओवर कराने वाला बॉलर अगर आपके जहन में कोई आ रहा है तो मुझे बता दें कौन सा बॉलर है आपके प्रीमियर समेत। और आपने माइंड सेट ऐसा बना दिया है कि सारा पैसा परफॉर्मेंस नहीं, सारा पैसा T20 क्रिकेट में है
और T20 क्रिकेट को आप इतना ऊपर ले गए हैं यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया का हमसे ज़रा मुनफरिद है स्टाइल। वो एक तो रोटेशन पॉलिसी उनकी अच्छी है, दूसरा उनने लड़के सेलेक्ट करने के बाद उनको बेंचेस पे नहीं बिठाते। वो जो लोग लेके आते हैं ना मुख्तलिफ अपनी लोकल लीग से, लोकल टूर्नामेंट से, अपनी ट्रॉफीज़ से, जिन्हें नेशनल लेवल पे आगे रिप्रेजेंट करना है, जिन लड़कों को पिक करते हैं उन्हें फिर रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक वो अपने एक प्रीमियर के साथ दो दूसरे खिला देंगे, दो प्रीमियर के साथ एक बॉलर। प्रीमियर कहते नहीं है, ये तो अभी कह रहे हैं। चले वो हम कह रहे हैं, हमने तो नाम दिया ना, हम ही प्रीमियर कह लेते हैं। चले इसी बहाने उनको पता चले कि फास्ट बॉलर की वैल्यू क्या होती है। हमने वैल्यू बहुत बना दी है। और सच्ची बात यह है कि ये जो 2-3 नाम लिए ना प्रीमियर बॉलर्स, अब तो बॉलर कह के भी आप उनको गलती कह रहे हैं, गुनाहगार कह रहे हैं, हो रहे हैं सॉरी, वो तो ऑलराउंडर हैं। आप उनको प्रीमियर का बॉलर का नाम ले रहे हैं आपने कि प्रीमियर ऑलराउंडर। अब जब आपका माइंडसेट ये है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मसलन मैं मिड ऑन के ऊपर फील्डिंग कर सकता हूँ, पॉइंट पे फील्डिंग कर सकता हूँ, बैट्समैन 4 पीछे छोड़ के ऊपर बैटिंग के लिए जा सकता हूँ, बॉलिंग जब मेरा दिल करे मैं पकड़ के कर सकता हूँ, और मैच का जो है ना बेड़ा, मैं ये तो नहीं कह सकता गर्क कर सकता हूँ, बेड़ा तार सकता हूँ उसका। तो अब आपके माइंडसेट में वो गेम ही नहीं है ना, आप उसको रिप्रेजेंट ही, फास्ट बॉलर को आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हो। और जितनी आपके पास अभी लॉट है, मेरे ख्याल में इस PSL में तो हमें बॉलर उस तरह से फास्ट बॉलर नज़र ही नहीं आया कि जिसको आप कह सकें कि यार व्हाट अ स्पेल। एक हुनैन का एक जो ओवर है उसको, उस ओवर को देख लें और बाकी पूरी PSL देख लें, तो मेरे ख्याल में उस तरह से जो हमें चाहिए थी एक परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूटी के साथ आपको नज़र आनी चाहिए थी कि यार 2 फास्ट बॉलर ऐसे निकल आते जिसको हम कहते हैं कि इनको टीम में ले लें, ये डेप्थ के बॉलर हैं या नई गेंद के बॉलर हैं, वो अभी तक आप उस तलाश में हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सारे हम बात कर रहे हैं, एक शॉर्ट सा व्यू, फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना है। अबू बकर की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, ये किस लिए हमने रखी है? और वहाँ पर आकिब जावेद जो कि खुद 92 की लॉट से हम बाहर नहीं आ रहे, वो गले ही पड़ गई है वो लॉट हमारे। ये 92 के फास्ट बॉलर थे, बड़ी जी मैं स्विंग करना जानता हूँ, मैं ये करना। जब ये खुद किसी ओहदे पर आते हैं, सिखाते क्यों नहीं, या सिखाते हैं तो बॉलर निकलता क्यों नहीं, क्या सिखाते हैं? देखिए अरसलान भाई, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 10 दिन का कैंप लगाने से या 2 दिन की ओवरनाइट प्रैक्टिस करवाने से हम कोई इंटरनेशनल फिगर, इंटरनेशनल बॉलर बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक आय वॉश है। और आप जब क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं अपने आप से ये बात कर रहा था कि जब सरफराज अहमद को अभी अपॉइंट किया गया टेस्ट टीम की कोचिंग पैनल में, तो मैंने पर्सनली उनसे बात की और उनके साथ आपको पता है हमारा एक दिली लगाव भी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सरफराज भाई, ये वो जगह नहीं है जहां अपने आप स्किल्स को है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें आप चाहिए थे अंडर 19 के फॉर्मेट में, जहां से आप बॉलर्स और बैट्समैन या फिर जो वो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, वहां से आप बनाकर हमें देते। यहाँ पर इंटरनेशनल टीम में आकर ये सीखने की जगह नहीं है। यहाँ से ज्यादा आपने प्लानिंग करनी होती है और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करनी होती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंटरनेशनल टीम है या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 2-2, 3-3, 4-4 दिन के कैंप्स लगाने के बाद हम प्लेयर्स बना लेंगे, तो आई एम सॉरी टू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अंडर 19 शाहीन वो जगह है जहां से आपने पॉइंट आउट करना है कि ये वो पोटेंशियल प्लेयर है, बॉलर है या बैट्समैन है जिसमें इंटरनेशनल का स्पार्क मौजूद है। उसके बाद आप इसको डोमेस्टिक भेजें, उसको एक पूरा सीजन खिलाएं। देखिए अरसलान भाई, मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डोमेस्टिक जब आप खेलते हैं, एक लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं, लिस्ट ए क्रिकेट खेलते हैं, आपकी मसल्स की डेवलपमेंट होती है, आपका स्टेमिना बनता है, आप डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं तो आपको खेलने का अच्छा मौका मिलता है। हुनैन शाह के एक मौके के ऊपर हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वन मोमेंट ग्लोरी के ऊपर घूम रही होती है। अच्छी 6 बॉलें टोटल करा दी। अब उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन में आप हर जगह डिस्कस करवा लें कि हुनैन शाह को इंटरनेशनल टीम में होना चाहिए। दिस इज नॉट द वे कि जहां से आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम बना सकें। पाकिस्तान सुपर लीग एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वहां पे क्वालिटी खेली जा रही है। लेकिन जब से हमने 100% इंक्लूजन अपनी टीम की वहां से शुरू कर दी है, तो उसके बाद आखिरी 7 से 8 साल में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी और रेड बॉल क्रिकेट में भी आप उठा करके देख लें। यह उस टाइम तक ये पॉसिबल नहीं होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं होगी जब तक पॉइंट आउट करने के बाद आप इनसे डोमेस्टिक नहीं खिलवाएंगे, लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खिलवाएंगे और इनको कम से कम 30-30, 40-40, 50-50 मैचेस का डोमेस्टिक का आप इनको एक्सपीरियंस नहीं देंगे। इनकी बॉडी डेवलप हुई ही नहीं होती है 10 ओवर्स करवाने की या लॉन्गर स्पैच करवाने की। बहुत तो जब आप इनको वहां लेकर जाते हैं बहुत अच्छे। मैं ये चाहता था, आपने वो बात की, मैं बड़े अरसे से ये बात करना, बहुत अच्छा किया आपने पॉइंट आउट किया। मिनिमम अगर हमें रखना चाहिए तो कोई एक्सेप्शनल केस हो तो आप ले आए उसको फॉरेन टीम में कि भाई इसको नहीं रोकना,
लेकिन कोशिश करें जो लड़का 17, 18, 19 साल का खेल रहा है उसको एक सीज़न कम से कम या 2 सीज़न लगाने दें और पता चल जाए कि उसको कैसे पिच का, ग्राउंड का इस्तेमाल, टीम वर्क क्या चीज़ होती है, मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करना क्या होता है, प्रेशर वो ऑब्जर्व, बड़ा अच्छा कहा अबू बकर ने कि वो प्रेशर को जो डाइजेस्ट करना होता है ना वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। लेकिन 40-50 मैच कम से कम रखें। अब हम आएंगे ज़रा ब्रेक से वापस, पहले ज़रा टेस्ट टीम पे बात करेंगे, फिर मिडिल ऑर्डर पे टेस्ट टीम, उसकी सिलेक्शन आपके एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। चले हम ज़रा बात कर ही रहे थे अबू बकर, इतनी डिटेल डिस्कशन हो ही रही थी, टेस्ट क्रिकेट का आपने नाम भी ले लिया, सरफराज साहब को एक अच्छा मशवरा, और मैं समझता हूँ कि बड़ा कीमती मशवरा है कि वाकई सरफराज का काम वहाँ है जहाँ से हमें लॉट निकालनी होती है, हमें इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा करने होते हैं, वहाँ तो कोई काम ही नहीं करता। अब आते हैं जी टेस्ट पे, अब्दुल्ला फजल को मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है। क्या गाजी गौरी जस्टिफाई करते हैं, मतलब ठीक है अच्छा प्लेयर है लेकिन अभी उसकी शुरुआत है, अंडर 19 से निकला है, 2-4 भी उसने सही से डोमेस्टिक के मैच नहीं खेले, क्यों रोहेल नज़ीर हमारे लिए ऑप्शन क्यों नहीं होता कभी? देखिए, रोहिल नज़ीर हमारे लिए ऑप्शन नहीं होते, साद बेग हमारे लिए ऑप्शन नहीं होते। इसके बाद मोहम्मद हारिस को एक टाइम के लिए हमने फ्यूचर कैप्टन भी डिक्लेयर कर दिया, ना सिर्फ विकेट कीपर बैट्समैन बल्कि फ्यूचर कैप्टन भी डिक्लेयर कर दिया। ये वो पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस हॉल्ट होता है, बंदे चेंज होते हैं, तो वो अपनी पर्सनल लाइकिंग को, अपनी चॉइसेस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म बनाना होगा अगर आपने ओवरहॉलिंग करनी है पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली मिसबाह-उल हक जब कप्तान थे तो वो लास्ट टाइम था जब थोड़ी सी डोमिनेटिंग क्रिकेट हमने खेली, नंबर 1 स्पॉट भी हमने हासिल किया, उसके बाद से हम डिक्लाइन का शिकार हैं। और आपने बड़ी मजे की बात की अरसलान में, देखिए एक चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप किसी को डेब्यू करवा रहे हैं, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है, तो किस वेन्यू में, किस कंडीशंस में आप उसको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने स्किल्स को दिखाने की वहां पे कोशिश करे। बांग्लादेश नो डाउट एक अरसे में बैटिंग पैराडाइज होती थी, नॉट एनी मोर। अगर आप पाकिस्तान के लास्ट 2 टूर्स भी उठा के देख लें तो उन्होंने ग्रीन पिच बना के, ग्रीन टॉप बना के पाकिस्तान को बिल्कुल फ्लैट करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए। और इस दफा भी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस्लाम भी, अगर आप इजाजत दें तो मैं सामने रखूं। टोनी हेमिंग जो है वो हेड क्यूरेटर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो यहीं से गए जी जी जी, ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने वो आउटडोर फैंस का जो एक आइडिया था वो पाकिस्तान में टेस्ट मैच की पिचेस डेवलप करने में उन्होंने दिया, और उसके बाद वो आधा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बांग्लादेश चले गए थे। और अब वही टोनी हेमिंग ग्रीन टॉप विकेट बना के पाकिस्तान के लिए मुश्किलात से पाकिस्तान की टीम को दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 डिफरेंट वेन्यूज हैं, 2 डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, वहां पे पाकिस्तान को दोनों जगहों पे ग्रीन टॉप मिलनी है। और हमने जो थोड़ा सा हमें साइडलाइंस पे जो हमें पिच की जो इमेजेस देखने के मौका मिला, आई पर्सनली बिलीव कि मोहम्मद अब्बास विल बी वेरी वेरी क्रूशियल इन दिस सिनेरियो। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के लिए एक बहुत बड़ा ये टेस्ट केस होगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में जो भी डिस्पाइट द कंडीशंस अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो वहां से इतने क्वेश्चंस रेज होंगे जो मेरा नहीं ख्याल इतना आसान होगा। वाह वाह वाह, अच्छा जी, ये टोनी में बड़ा मजे का, ये तो चैप्टर ही बड़ा मजे का है। उरूज जो हमारे पिच क्यूरेटर थे वो अब वहाँ चले गए हैं, बड़ा अच्छा बताया अबू बकर ने, और हमने उन्हें एक बार घेरा भी मीडिया बॉक्स में और बड़ी डिटेल उनसे बात की। अबू बकर मैं वहीं खड़े थे, हम दोनों ने बल्कि डिस्कशन की उनसे कि भाई आपने ये पंखे लगा दिए थे क्या और उन्होंने मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा मैं ओपन पिच चाहता था, मैं चाहता था ग्रीन टॉप विकेट हो, लेकिन चूंकि आपके बोर्ड के लोग और यहाँ पे लोग नहीं चाहते थे, उन्होंने नाम नहीं लिया आकिब जावेद साहब का, अलीम डार साहब का, लेकिन हमने ज़रूर लिया दोनों ने, तो उन्होंने कहा जी कि वो नहीं चाहते थे तो इसलिए फिर मजबूरन करना पड़ा। पर जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी उसके मुताबिक नो डाउट उन्होंने उसके मुताबिक बड़ी परफेक्ट पिच बनाई। अब हम आते हैं, अगर ग्रीन टॉप पिच बनती है उरूज, क्या हम उसमें सर्वाइव, हमारे ओपनर्स का बहुत बड़ा टेस्ट होगा और मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर तक तो चले पिच का बिहेव तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, अभी हमारे टॉप ऑर्डर जो है, हमारे ओपनर्स हमारे टेस्ट टीम के, अभी भी उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हमारे सेटल्ड ओपनर्स नहीं हैं। हमने अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया है, इमाम उल हक को ट्राई किया है, साइम अयूब को ट्राई किया है, मोहम्मद हुरैरा को ट्राई किया है, शान मसूद को ट्राई किया है, हम करते जा एक बार बाबर आजम को भी ट्राई किया था मुझे लगता है। तो अभी इस टेस्ट सीरीज में अभी हम श्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने अजान अवैस को और अब्दुल्ला फजल को स्क्वाड में डाला हुआ है, तो शायद प्लान ये है बिहाइंड द सीन्स मैनेजमेंट का कि इन 2 टेस्ट मैचेस के बाद हम सेटल हो जाएगा हमारा कि हमारे ओपनिंग पेयर क्या है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल इंशाल्लाह। वो और जो ग्रीन टॉप पिचेस की आपने बात की है, इसमें हमारे जो बैटर्स हैं जिस तरह के वो रन्स करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं मोहम्मद अब्बास के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे
कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो क्या सीख सकते हैं डोमेस्टिक से, वो डोमेस्टिक में अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करना, प्रेपरेशन करना, आवर्स एंड आवर्स डेडिकेट करना डोमेस्टिक क्रिकेट। मोहम्मद अब्बास ने काउंटी क्रिकेट में किया हुआ है, और हमारे 90s के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने भी काउंटी क्रिकेट को बहुत अप्रिशिएट किया है कि उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मोहम्मद अब्बास एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है एक ऐसे फास्ट बॉलर के कि उनके पास पेस नहीं है, उनका फास्ट बॉलर कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्पेशली एट दिस एज, लेकिन देयर इज़ नो डाउट कि मोहम्मद अब्बास इज़ अ वेरी क्लेवर बॉलर, बहुत क्लेवर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये करंटली जब से शॉर्टेस्ट फॉर्मेट आया है T20 फॉर्मेट, तो बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स या स्पिन बॉलर्स या कोई भी जो बॉलर हो वो भूल गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्रिकेट एक्चुअल जो स्पोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि द बॉलर आउट स्मार्ट्स द बैटर। एक ओवर के अंदर आप एक प्लान हो आपका एक स्पेसिफिक बैटर के खिलाफ जो आप एक्सिक्यूट करें आफ्टर एवरी सिंगल डिलीवरी, एवरी सिंगल फील्ड चेंज आप करें, हर कोई 1 या 2 बॉल के बाद आप कैप्टन से डिस्कस करें कि इसको मैंने ऐसे आउट करना है, ये 2-3-4 बॉल करके इस ओवर में, इस पॉइंट ऑफ द गेम में, मैच के इस तरह, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। तो ये चीज़ मोहम्मद अब्बास को बहुत अच्छी तरीके से आती है और इन्होंने सीखी है थ्रू काउंटी क्रिकेट, थ्रू ईयर्स ऑफ वर्किंग इन डोमेस्टिक एफर्ट करके, ओवर आफ्टर ओवर उन्होंने ये सीखा है कि 800 विकेट लेके बंदा सीखता है ना जी। मैंने आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप सारे हजरात को। मेरे बहुत भाइयों की तरह मोहम्मद अब्बास के साथ ताल्लुक़ और उनकी वजह ये है कि मुझे बहुत पसंद है वो बतौर क्रिकेटर। मैंने उनसे मिलना था, कोई काम था और इसी क्रिकेटिंग इशू पर काम था। आप यकीन करें उन्होंने कहा कि पहले मैच एंड होगा, मैच के बाद इतनी देर मुझे इस काम के लिए चाहिए, उसके बाद मैंने हल्का जिम करना है और फिर उसके बाद टाइम है। तो आप डेडिकेशन देखें उस बंदे की। और डोमेस्टिक का वो एक सीज़न नहीं छोड़ता, इंग्लैंड से आता है यहाँ खेलता है, वो ग्रेड 2 भी खेल लेता है अगर उसको खिलाते हैं तो। वो वापस इंग्लैंड जाते कि मतलब मुसलसल पूरा साल क्रिकेट खेलता है। बड़ा अच्छा आपने मिसाल दी मुदस्सिर चौधरी साहब। और 4-5 ओपनर हमने रखे हुए टेस्ट में, एक तो अब्दुल्ला फजल है जी, आज़ान अवैस है, शान मसूद है, इमामुल हक है, ओपनरों की भरमार है हमारे पास। अब इनको ज़बरदस्ती का हम 1 डाउन भी खिलाएंगे। और मैं बताऊं, जब इस पर तजिया होना है ना, पहले तो बात है हम दुआ करेंगे एज ए क्रिकेट फ़ैन और पाकिस्तानी के जीतें। बांग्लादेश की जो ग्राउंड्स हैं वो बड़ी बड़ी टीमों को तगनीका नाचने चाहते हैं, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। वहाँ पे जो उनको होम सीरीज़ होती हैं वो अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं। अभी रिसेंट में हम मज़ा चख के आए हुए हैं। हाँ, हमने चखा, बाकी टीमों ने भी चखा हुआ, बड़ी बड़ी टीमों ने वहाँ चखा हुआ, वहाँ उन्होंने मैच जीते हैं। लेकिन जब तजिया होगा ना, आप मेरी बात आज लिख लें, हम उस शो पर अगर हुए तो इंशाल्लाह बात भी करेंगे। तजिया यही होना कि देखें बाबर आजम आज फिर 10 रन बना के आउट हो गए, इन 5 पे किसी ने बात भी नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए ये हमारी बदकिस्मती है कि हर किसी को एक माहौल बना दिया। मैंने कहा ना कि पूरी आप अभी लॉट उठा के देख लें, आपको हर ईंट उठाएंगे नीचे से ओपनर मिलेगा, आपको कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आपको इवन 1 डाउन बैट्समैन जो है जो आके पहली विकेट गिरने के बाद जो जिसने थोड़ा सहारा देना होता है, आपको वो भी नज़र नहीं आ रहा। मिडल ऑर्डर पे नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे किसने खेलना कोई अंदाज़ा नहीं है। इसमें आपने बाबर आजम को शामिल नहीं किया, वो भी तकरीबन ओपनर ही हैं, क्योंकि पहला जल्दी आउट हो जाता है तो फ़ौरन आ जाते हैं, वो ऐसे ओपनर ही आते हैं। अब टीम सेलेक्ट हो गई है, चली गई है, वही बात है कि हम बैकअप करने के लिए हो जाते हैं कि बैकअप करें इनको, अब टीम चली गई है, अब इस पर बात ना करें। लेकिन ये हमारा एक वतीरा बन चुका है कि हमें अंदाज़ा नहीं कि हम किस अंदाज पे, अब जो हमारी टीम मोस्टली सिलेक्ट हो रही है, भेजते हम टेस्ट स्क्वाड है लेकिन सिलेक्शन हमारी PSL से हो रही है। आप मुझे बताएं, ये जो लड़के अमाद देख लें, दूसरे बच्चे भी देखें, उनका भी इवन, बल्कि इवन मैं कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं, क्या है टेस्ट में उनकी पिछले नहीं, उन्होंने तो अभी तक फर्स्ट क्लास भी एक वो देखें उनकी क्या है, खेली नहीं है। हाँ देखें ना, उनके टेस्ट में फर्स्ट क्लास तो जाती नहीं, वो तो देखें उस पर तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। हमारे स्टार लोग जो हैं वो लोकल टूर्नामेंट में या ग्रेड 2-1 के मैच में या लोकल कोई T20 मैच हो रहा हो आपके किसी वहाँ जाना, तो वहाँ चले जाएं और लोग उनको देख लें कि यार इतना बड़ा बॉलर इस ग्राउंड में आ गया मैच खेलने, ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस हो जाएगा। तो ये जाते नहीं हैं और डायरेक्ट इन्हें जब खेलना होता है और ना खिलाएं तो मेरे से ज़्यादा इनको बातें बतानी आती हैं कि क्या था, क्यों था, सही बात कैसे था। किसी सहाफ़ी को सच्ची बताएं ना, हम रोते हैं कि शायद कुछ एलिमेंट हैं जो सवाल करने से रोकते हैं। आज़ादी है, ज़ाहिर राय पर पाबंदी है। आप यकीन मानिए इन खिलाड़ियों से आप तो ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं, आप भी करते हैं, अबू बकर करते हैं, मेरा तो ज़रा कम होता है। आप ज़रा मुझे खुल खिला के इनसे सवाल तो करने का करके मुझे दिखाएं। आपको पहले नंबर पे तो जिसने आपकी तरफ उंगली करनी है ना कि आप, उसी ने बता देना कि आपकी लिमिट क्या है। दूसरे नंबर पे आपने जब आप सवाल थोड़ा सा करना है ना, जिसमें आपने बात पूछनी है कि भाई आप हमारे
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टार लगा के घूम रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस पे हम खुश होते हैं, और आप जब नहीं सही खेलते हो और मुसलसल नहीं सही खेलते हो तो हमने सवाल करते हैं, तो वो सवाल नहीं आपको होने दिया जाता। और जब करते हैं सवाल, उल्टा लगता है कि वो जर्नलिस्ट जो है वो शर्मिंदा हो रहा है, क्योंकि जवाब आगे से होता है। ये 2 दिन पहले एक हमारे मारूफ कप्तान हैं इस्लामाबाद के, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई, उन्होंने उनसे पूछा कि आप हैदराबाद किंग्स से हार गए, ये वो, उन्होंने कहा जी कोई मिरेकल्स ही हो रहे हैं, बेचारा हुनैन शाह भी जगह ढूंढ रहा था, उसको एक कवर मिल गया, तो देखें उसके लिए बेचारा का वर्ड इस्तेमाल हुआ। फिर अगली बात हुई, ये भी कहा कि फिर उन्होंने फिर उन्होंने अगला सवाल किया, उन्होंने कहा क्या करेंगे आप फाइनल के लिए, उन्होंने कहा देखो मैं तो कहूंगा कि बाबर आजम जीते, बेचारा बड़ी देर से कोशिशें कर रहा। सर ब्रेक, वाह ये 2 बेचारे आ गए आपकी ये बात है। एक ब्रेक से वापस आते हैं, जरा बात करेंगे 3 ऑलराउंडर्स भी दिए गए हमें, अमाद भट्ट, सलमान अली आगा, और मजे की बात है साजिद खान। अब वो बेचारे की भी बॉलिंग जो है वो आप देखिएगा क्या होने वाली है, क्योंकि उस पर बोझ डाल दिया हमने ऑलराउंडर लिख के। वापस आते हैं ब्रेक से, फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। इधर ये बेचारा वाला बहुत ज़्यादा हो गया, सारे एक दूसरे के साथ डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड करना शुरू हो गए थे। अबू बकर एक शॉर्ट सा कमेंट इस पर, फिर आपके ये जो 3 ऑलराउंडर्स हैं इस पर बात करूंगा। साजिद खान अब ऑलराउंडर है हमारे, अमाद भट्ट तो चले हैं ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो बैटिंग कैसी करते हैं या बॉलिंग कर, मैं देखा है उन्हें खेलते, बट एक प्रॉपर ऑलराउंडर की बात करूँ, सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर, तो ये हमने ऑलराउंडर रखे हैं 3। देखिए असलान भाई, दुनिया में ऑलराउंडर्स की डेफिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट से इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पे ऑलराउंडर्स वो होते हैं एक प्रॉपर बैट्समैन, एक प्रॉपर बॉलर। हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना हाफ हार्टेड किस्म के ऑलराउंडर्स होते हैं। मैंने सलमान अली आगा से पिंडी में भी और वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका में भी क्वेश्चन किया, अभी तक उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अपने आप को एज अ बॉलर इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो उन्होंने कहा जी ज्यादातर जो क्रिकेट टीम्स हैं उनमें लेफ्ट हैंडेड जो है बैट्समैन हैं, सॉरी राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो जहां लेफ्ट हैंडेड हो तो मैं समझता हूं कि वहां पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं। तो पिक एंड चूज है कि अगर तो एक ऐसी टीम जिसमें सारे राइट हैंडेड हो तो सलमान अली आगा कभी भी बॉलिंग नहीं करवाएंगे। इसी तरह दूसरे ऑलराउंडर्स की मेरा ख्याल है आपके सवाल के बाद उन्होंने उस्मान तारिक को हटा के तो वो पहली एक विकेट ले ली थी हमारे लिए, जिसके बाद हमने कहा जी अब पता नहीं क्या हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं उसके बाद। अच्छा खुद भी हट गए, हैरत की बात है। अबू बकर आए भी, आपने विकेट भी ले ली, चले आपको किसी ने नोटिफाई करा दिया सवाल के जरिए भाई कर लो आप ऑलराउंड पर, आपने कर ही ली, विकेट ले ली, हट गए खुद। मैं तो हैरान हूं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और टेस्ट टीम में जो ऑलराउंडर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है असलान भाई। आप जितना भी स्ट्रक्चर उठा के देखें टॉप 3 क्रिकेट टीम्स का, वहां पे ऐसा नहीं है कि अ बॉलर हु कैन बैट अ बिट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो ऐसा ऑलराउंडर होगा जो प्रॉपर बैटिंग भी कर सकता है। आप हार्दिक पांड्या की एग्जांपल ले लें, आप इसी तरह इंग्लिश क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स उठा के देख लें, साउथ अफ्रीका में उठा के देख लें, या तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग एबिलिटीज हो जिस तरह शाहिद खान अफरीदी होते थे, तो आप काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि यार जिस मैच में ये चल गए सारे मैचेस में नहीं चलेंगे तो वन साइडेड आपको जिता देंगे। वैसे ही आपके पास एबिलिटीज भी नहीं है, कैपेबिलिटीज भी नहीं है। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि हम ऑलराउंडर को चूज किस तरह करते हैं। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अरसलान भाई कि आपने ऑलराउंडर को यूटिलाइज किस तरह करना है। आपको याद होगा 99 के वर्ल्ड कप में देखें, आपने ऑलराउंडर को बनाना भी होता है। अगर आप एक बंदे में देख लें इसमें एबिलिटीज हैं, तो वसीम अकरम ने पूरे वर्ल्ड कप पे 99 में 1 डाउन खिलाना शुरू कर दिया अब्दुल रज़ाक को, और उसके बाद ऑनवर्ड अब्दुल रज़ाक की क्या परफॉर्मेंसेस है आपके सामने। हमारे यहाँ तो वो बैटिंग नंबर ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। शादाब की अगर मिसाल लें तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं नंबर 4 में जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेलते हैं, लेकिन ये स्पॉट उनको कभी भी नहीं मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो काफी नीचे चले जाते हैं और उनसे पहले भी काफी बैट्समैन आ जाते हैं। तो ये नवाज की एग्जांपल आप उठा के देख लें, आज दिन तक नवाज को वो क्लैरिफाई नहीं कर सके। नवाज की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस बॉलिंग या बैटिंग में जरूर है, लेकिन आइडियलाइज हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि नवाज का बैटिंग ऑर्डर क्या है या नवाज को पावर प्ले में यूटिलाइज करना है एज अ बॉलर या कब यूटिलाइज करना है। तो हमें वो ऑलराउंडर सूट करता है जो प्रॉपर बैट्समैन हो और जिसके अंदर स्टेमिना हो, जो लंबा ओवर्स करवा सके टेस्ट मैच क्रिकेट में। आपने जो अच्छा एक बात बताएं अबू बकर, शॉर्ट में क्या आपकी नजर में कोई है ऐसा अभी फिल वक्त, फ़हीम अशरफ को छोड़ दीजिएगा, फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस है, कभी बैट से है तो कभी बॉल से है, कभी बैट से नहीं है तो कभी बॉल से भी नहीं है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर मुझे मेरी शायद दानिश में ना हो, लेकिन कोई है ऐसा आपकी नज़र में? मुझे तो नहीं कोई मिलता।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और उसका रीजन है अरसलान भाई कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको फौकियत नहीं दे रहा। हर किसी की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग को रिप्रेजेंट कर सके अगर उसने इंटरनेशनल टीम में आना है। टाइम था जब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला जाता था, प्लेयर्स खेलते थे, सिलेक्टर्स भी बैठते थे, फोकस किया जाता था और वहां से प्लेयर को उठा के उसके बाद इंटरनेशनल सर्किट में लाया जाता था। नॉट एनी मोर। और आपने जो बात की, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, द लिस्ट गोज ऑन। इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं जिनको हमने टीम में खिलाया, बाहर सही किया, फिर बात है। वापस कोई आए और इस तरह सिचुएशन जारी है। लेकिन ऐसा कोई ऑलराउंडर एज ऑफ नाउ हमारे पास मौजूद नहीं है वाकई जिसको मेरी भी नज़र में कोई नहीं है, आपकी भी नहीं है। अजीब बात है, हमारे सिलेक्टर भी सो रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि कोई लेकर आना है, भाई निकाल के लाना है। उरूज, अब हमारा प्रॉब्लम ये आ गया है, मैंने साजिद खान के साथ जब ऑलराउंडर लिखा हुआ देखा, मेरे तो टांगे कांपने लग गए भाई। मैंने कहा ये ले भाई, एक और ऑलराउंडर आ गया, इसकी बॉलिंग भी जाएगी अब बेचारे की, उसके साथ भी शुरू कर देंगे हम। खुर्रम शहजाद वहाँ पे मौजूद है, हसन अली भी मौजूद है और मोहम्मद अब्बास भी मौजूद है और शाहीन शाह अफरीदी। जबकि इन पिचेस पे हमें 2 ही ले जाते या 3 बॉलर ले जाते, किसी एक को छोड़ देते तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है, चलो यार एक था। अब 2 बॉलर आप चेंज नहीं कर सकते, आपको चाहिए 2 पेसर हैं, बाकी आपको स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, साजिद और नोमान पे ही रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन साजिद भी अब ऑलराउंडर है, कमाल। ये ऑलराउंडर्स ऐसा लगता है कि जब से माइक हसन आए हैं तो ये एक इफेक्ट हुआ है हमारी मैनेजमेंट में तीनों फॉर्मेट्स में कि स्पेशलिस्ट को अवॉइड करें और ऑलराउंडर्स की तरफ जाएं। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर ले, लेकिन किसी एक चीज़ में वो मोस्ट कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसा लगना शुरू हो गया। साजिद खान ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन उनको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साइम यूब सब ने यही किया था कि साइम यूब एक स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन थे, लेकिन अब अभी वो हसन नवाज के साथ भी कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह ना करे नहीं कर रहे हैं, उसको शुरू करा दिया ना बॉलिंग उन्होंने। कोयटा ग्लैडिएटर में मुसलसल बॉलिंग करते रहे हैं, वो आपको पता ही है। लेकिन बस हमारे यहाँ होता है यही। पर ऑलराउंडर की एक डेफिनेशन बड़ा अच्छा, अबू बकर ने तो डेफिनेशन पूरी दी है कि भाई ये होता है ऑलराउंडर, आप ऐसे खेलते हैं। अब अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद और अच्छा वसीम अकरम नहीं लिखते रहे अपने साथ ऑलराउंडर बेचारे, और 200-250 रन भी किए हुए उन्होंने टेस्ट में, 250 से भी ज़्यादा। अब आप देखिए वो ऑलराउंडर नहीं लिख रहा बंदा, हम कह रहे हैं जी सारे ऑलराउंडर हैं। अभी दैट्स द इशू। आपको पता होना चाहिए कि आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका रोल क्या है। ये रोल क्लैरिटी के बारे में बहुत बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या बताया हुआ है कि आप इस स्क्वाड में या आप इस 11 में किस लिए हैं, क्योंकि आपने क्या करना है और आपने अपनी किस एबिलिटी से आपने हमें मैच जिताना है। तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनने अपनी फास्ट कौन बॉलिंग खेल रहा से, होगा कल अपनी के स्पिनिंग मैच में, से, ये बताएं आपकी नज़र में। पेसर में चले, पेसर में? आपसे पूछूं तो शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास डेफिनेटली होंगे। तो अगर वही ग्रीन टॉप पिच है तो शायद वो अमाद बट को, ये तो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स, और एक ऑलराउंडर के तौर पे रख ही ले वो अमाद भट्ट को। जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक ऑप्शन है क्या मुदस्सिर चौधरी साहब, क्या कौन खेलेगा कल के मैच में? और बॉलर्स पेसर जरा बताएं, आपकी नज़र में किसको मौका मिल सकता है? देखिए खुर्रम टीम में मौजूद हैं, शाहीन अफरीदी तो वो भी मौजूद हैं, अब्बास मौजूद हैं। अब्बास तो डेफिनेटली खेलेंगे, शाहीन अफरीदी हसन अली भी है। हाँ देखिए ना, ये वो लोग मौजूद हैं वहाँ पे। आप विकेट पे है, अगर तो देखें उन्होंने फास्ट विकेट बना दी, ग्रीन टॉप हमने विकेट। कभी अपनी टीम विकेट देख के सिलेक्ट की है? वैसे मैं तो कह रहा हूँ नहीं अगर उन्हें बना दी, और जिस तरह से नाहिद राना बॉलिंग करके गए हैं और हमने अपने बहुत बैट्समैनों तंग को करेंगे, देखा है, बड़ा तंग तो फिर जनाब ये जो जितनी बातें हो रही हैं ना, इसका तजिया कल या परसों जब टेस्ट शुरू होगा कुछ और ही होगा। जुम्मे को तो नजर आ जाएगा। जुम्मे को नजर आ जाएगा, इसकी तजिया कुछ और होगा। अच्छा आपकी नज़र में क्या ओपनर कौन होंगे? चले एक ऐसी टीम देखते हैं। देखिए ओपनर तो अभी आपके पास इमाम अल हक मौजूद हैं, एक सुना है कि अब्दुल्ला फजल हैं, उनको मौका देते हैं पहले मैच में, नहीं देते। शान मसूद ऑलरेडी वो खुद वन डाउन आ जाएगा, वो मौजूद हैं। मतलब आप देखिए ना, इतनी कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल है ये वाहिद पाकिस्तानी टीम है जिस पे तबसरा करना ना सबसे मुश्किल है। इनका तबसरा करें कि इनने सुबह जीत जाना है। ये रिजवान बतौर विकेट कीपर खेलेंगे, ये कंफर्म है। हाँ डेफिनेटली, जितना गाजी गोरी पे बात हो गई है, मेरा नहीं ख्याल उसको देंगे चांस। और पहला टेस्ट है, पहले टेस्ट में किसी यंगस्टर को डेब्यू कराना, और हाँ पहला जीत गए, उसके बाद अगर कोई ऐसा मौका हो, रज़वान की परफॉर्मेंस ऐसी ना रही तो, और मुझे लग रहा है कि रज़वान के भी जिस तरह के हालात है PSL में, हाँ दिन उसके भी थोड़े ही हैं। अगर ना परफॉर्म कर पाए तो उसके लिए भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो हम भी जस्टिफाई करते हैं यार, जो परफॉर्म नहीं करे बैठे बात। अच्छा जी, शॉर्ट सदर अबू बकर साहब, क्या ओपनर होने चाहिए और क्या होंगे अंदाजन?
देखिए सलाम भाई, यू हैव टू गो विद शान मसूद विद द लाइक ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और जिस तरह का आपको बैटिंग में स्टेबिलिटी चाहिए अप फ्रंट पे शान मसूद का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह बाकियों ने बात की, आप कभी भी नहीं गैस कर सकते, गैस वर्क नहीं कर सकते पाकिस्तान टीम के साथ। और आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान ने अगर ये 2 टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पे फोकस करना होगा। बॉलिंग सेकंड ओपनर कौन हो सकता है है? अबू बकर? सेकंड ऑप्शन क्या? चलिए, एक तो शान मसूद हो, आपकी नज़र में होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ शान को ओपनर ही खेलना चाहिए, वो नेचुरली ओपनर है टेस्ट का। और दूसरा कौन हो सकता है? देखिए आपने जो बात की कि दूसरा कौन हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल टास्क है। उसका रीजन ये है कि अभी जो पीछे जो जितनी भी सीरीज हुई, आप शान मसूद को एज अ वन डाउन भी यूटिलाइज करते रहे। आप देखना ये है कि इन्होंने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। बैटिंग ऑर्डर में बाबर आजम के शान के बाद बाबर आजम आते थे, तो शान को आप वन डाउन भी यूटिलाइज करते रहे। अगर तो आप शान मसूद को एज एन ओपनर लेकर आते हैं तो फिर तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं, लेकिन आपको एज एन ओपनर ही लेकर आना चाहिए। दोनों इनएक्सपीरियंस और दोनों नए बच्चों को अगर आप ओपनर लेकर जाएंगे ग्रीन टॉप विकेट में, तो पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ सकता है। और आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी ओपोनेंट हो, अगर पाकिस्तान पे आप फ्रंट मैच के स्टार्ट में प्रेशर पड़ जाए तो वो टीम नहीं है शायद कि बहुत ये बात तो मैं भी आपकी समझता हूं कि अगर दोनों एक साथ नए ओपनर चले गए, ग्रीन टॉप हुई, नाहिद राना जैसे आगे बॉलर हुए, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और उसको पता चल गया नाहिद राना को, ये भी बता दूं PSL खेल के, कि बिल्कुल करीब से तेज़ बॉल टिप करके उठाते हुए आपके यहाँ बैट्समैन खेल नहीं पाते। वो उनको डर लगता है और वो अपने हाथों के साथ मारते, क्योंकि अरसा हो गया उन्हें इन पिचेस के ऊपर खेलते हुए, और इन पिचेस पे उन्होंने ऐसा कोई शेयर पेस का बॉलर देखा ही नहीं है। पीछे उठती हुई गेंदों को खेलना बहुत आसान होता है। बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। उरूज नवाज खान, थैंक यू सो मच। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।